स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए तब उन्होंने दो बातें देखी। ऐसा ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम हो रहा था। दो बातें जो निकल करके आई कि चूंकि बिल्कुल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्टेट है, यहाँ पे किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बहुत फंगस का अटैक था, फ्यूजेरियम का अटैक था, जिसके कारण यहाँ की फसलें प्रभावित हो रही थी। यहाँ की लार्ज कार्डियम जो बड़ी इलायची की खेती है, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होती है, बहुत अच्छी इलायची होती है और बहुत अच्छा इसका मार्केट है देश में नहीं विदेशों में भी। जो 4 यहाँ पे कमोडिटीज चयनित की गई हैं, उन सब की जो उत्पादन है प्रति एकड़ बहुत कम थी। अन्य फसलें जो यहाँ पे होती हैं जैसे धान है, मक्का है, कुछ ऑयल सीड है और पल्सेस हैं, करीब 63,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर यहाँ खेती होती है। वहाँ का जो प्रति इकाई उत्पादन था बहुत कम था। आपकी अदरक, आपकी बकव्हीट जिसको कुट्टू बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ मुझे पता नहीं आप क्या बोलते हैं, बकव्हीट जिसे कहते हैं, और बड़ी इलायची। और बड़ी इलायची जो है आपकी, वो देश की 80% प्रोडक्शन जो यही होता है। और आपके यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनता है वो नेचुरली करेक्ट प्रोडक्ट माना जाता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसके जो प्रोसेस हम लोग करेंगे, तो प्रोसेस करके जो उसकी कॉस्ट आएगी, तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि इसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो। यदि एक्सपोर्ट होगा तो हमारे किसानों को इससे ज़्यादा आमदनी होगी। इसलिए इसमें हम लोगों ने प्लांट यहाँ लगाने का निर्णय। लाभ उठाते हुए मैं कुछ ऐसे मुद्दों की और उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ
जो सिक्किम के कृषि विकास को बहुत आगे तक ले जाएंगे। जैविक उर्वरकों के लिए सब्सिडी। सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2003 के बाद से खाद सब्सिडी के धीरे धीरे कम करना और 2005 तक पूरी तरह से बंद कर देना एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। तब से सिक्किम के उर्वरक पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है। फसलों के लिए प्रयुक्त उर्वरकों की न्यूनतम मात्रा के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो तब से अब तक सब्सिडी लगभग 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई होगी। मन्त्री महोदयले यो कुरा भने, साथसाथै इफ्कोका समस्त अधिकारी वर्गलाई पनि मैले यो कुरा भने कि यो चाहिँ रम्फूमा बनाउनु उचित हुन्छ के त। यो कुरा म यहाँनिर सार्वजनिक गर्न चाहन्छु कि मैले प्रोजेक्टको विरोध गरेको थिइनँ, तर मलाई रम्फूको भविष्यसँग चिन्ता थियो। रम्फू एउटा हाम्रो टाउन हो, सिक्किममा त्यत्रो ठुल्ठुलो टाउनहरू छैन, सिटीहरू छैन। यो एउटा सानो रम्फू पनि हाम्रो एउटा टाउन हो, यो गेटवे टाउन हो। हामीले अर्को राज्यदेखि, जब भारतको अर्को राज्यदेखि हामी पस्दाखेरि यो हाम्रो गेटवे, यो एउटा द्वार, हाम्रो प्रवेशद्वार हो र यो चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा कल्पना छ, मेरो एउटा सोच छ। त्यसै कारण चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भने हमारे पहाड़ी राज्य सिक्किम के विषय में कुछ विशेष बातें आपको अवगत करना चाहता हूँ। विश्व का तीसरा उच्च हिमालय कंचनजंगा के गोद पर अवस्थित सिक्किम में लोग अपने जीवनोपार्जन के लिए जैविक खेती पर निर्भर करते थे। ये आज भी यथावत है। इस युग के मांग के अनुकूल हरित अर्थव्यवस्था पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पारंपरिक खेती से आर्थिक उन्नति तो संभव नहीं है, लेकिन यहाँ का साहित्य, संगीत, कला, ज्ञान, संस्कार आदि कृषक पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। पुनः संबोधन करता हूँ माननीय मुख्य अतिथि जी को। आप कृषि के साथ किसान कल्याण मंत्री जी भी है और ग्राम विकास मंत्री भी है। हमारे किसान के हित कुछ अनुवृत्ति की मंजूरी आपकी अनुकंपा से सहज ही प्रदान किया जा सकता है। आज का यह दिन सिक्किम के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का दिन है और मैं स्वयं भी प्रकृति की गोद में बसे इस सिक्किम राज्य में आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर बहुत प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रसन्नता आप सबसे मिलने की भी है और प्रसन्नता आज के कार्यक्रम के महत्व की भी है, क्योंकि आज इफ्को और सिक्किम दोनों मिलकर इस क्षेत्र के किसानों के लिए, गरीबों के लिए और बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नया अवसर प्रदान करने जा रहे हैं।